a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shah Rukh Khan's son Aryan Khan's US road trip plans postponed amid his arrest. Kareena attends Amrita Arора's son's birthday party with Taimur and Jay. Sherlyn Chopra accuses Shilpa Shetty and Raj Kundra of intimidation. Kajol gets trolled for not supporting Shah Rukh Khan as she celebrates 26 years of DDLJ. आर्यन खान के अरेस्ट ने कैंसिल कर दिए उनके हॉलिडे प्लान्स। आर्यन रिपोर्टेडली अपने दोस्तों के साथ यूएस में एक रोड ट्रिप पे जाने वाले थे, लेकिन विद द फ्यूचर ऑफ हिज केस लुकिंग अनसर्टेन, लगता है आर्यन अब कई दिनों तक मुंबई से कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। In a latest development, a team of Narcotics Control Bureau visited Shah Rukh Khan's residence Mannat in Mumbai to collect some documents related to his son Aryan Khan. आर्यन खान अब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते एनसीबी और फिर जुडिशियल कस्टडी में रह चुके हैं। एनसीबी का कहना है कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनका बैंड सब्सटेंसेस के डीलर्स के साथ कनेक्शंस है। ये मामला अब हाई कोर्ट में जा रहा है। टेक अ लुक। आर्यन ने अपनी ज्यादातर पढ़ाई यूके और यूएस में ही की है और उनके कई करीबी दोस्त हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। He apparently has a tight circle of close friends जिन्हें वो अपना inner circle मानते हैं। आर्यन खान रिपोर्टेडली अपने इन क्लोज फ्रेंड्स के साथ अमेरिका में एक रोड ट्रिप पे जाने वाले थे, बट नाउ ऑल प्लान्स ऑफ लीविंग इंडिया और इवन मुंबई विल हैव टू बी पोस्टपोन्ड। उनके क्लोज फ्रेंड्स आर्यन की मॉम गौरी और उनकी बहन सुहाना के टच में है एंड आर स्पीकिंग टू देम रेगुलरली अबाउट हिज केस। आर्यन की बेल एक स्पेशल कोर्ट ने दोबारा रिजेक्ट कर दी है और उनकी फैमिली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। एसआरके और गौरी के कुछ फ्रेंड्स ने पब्लिकली फैमिली को सपोर्ट किया है और आर्यन के अरेस्ट को क्रिटिसाइज भी किया। बट द एनसीबी हैज अलेज्ड दैट उनके पास आर्यन के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत है which points to his involvement with suppliers and peddlers of banned substances. According to another report, SRK और गौरी जो पिछले कई हफ्तों से अपने बेटे को बेल पे छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, have decided to place him under house arrest after he returns home from jail. एसआरके और गौरी रिपोर्टेडली आर्यन को 2-3 महीने उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। एसआरके और गौरी आर्यन के अरेस्ट से बहुत दुखी है और उन्होंने तय किया है दैट आर्यन अब कई दिनों तक ना कहीं बाहर जाएंगे ना कोई पार्टीज अटेंड करेंगे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू मॉनिटर हु ही मिंगल्स विद ताकि आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन की बेल प्ली को अक्टूबर 26 के लिए लिस्ट किया है। Aryan's lawyer has alleged that Aryan did not possess any banned substances when he was arrested. One can only hope that justice prevails and investigation is carried out on the basis of concrete proof and not to make an example out of a celebrity. करीना मैम, थोड़ा आगे नहीं मिल रहा है। मैम थोड़ा आगे मैम नहीं मिल रहा है। इधर है हमारे दोस्त हेमुड। अरे चलते रहे। अभी मैं गाड़ी में घूमता।
करीना कपूर खान अपने दोनों बेटों के साथ अटेंड करने गई अमृता अरोड़ा के बेटे की बर्थडे पार्टी। पापराज़ी ने स्पॉट किया करीना, तैमूर और जे को as they stepped out together for Ryan's 9th birthday. करीना last worked on लाल सिंह चड्ढा during the pandemic और उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है that she has signed at least 2 more films. वो इस साल प्रोड्यूसर भी बनने जा रही है on a film being directed by हंसल मेहता। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच तालमेल फिक्स किया है बेबो ने and it looks like after 20 years in the business she is yet to give her best. करीना क्रीम कलर्ड स्लीवलेस टॉप और ब्लू जीन्स में बहुत स्टाइलिश और शीक लग रही थी। The actor completed her look with minimal makeup, glares and kept her hair straightened. करीना अपने दोनों बेटों तैमूर और जे के साथ अमृता अरोड़ा के बेटे रायान के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने घर से निकली थी। जे और तैमूर दोनों ही अपने छोटे से आउटफिट्स में काफी अडोरेबल लग रहे थे। And while Taimur has become a pro at handling the press, जे कैमरास को काफी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था। करीना ने मीडिया को देख के वेव किया, but she was spotted speaking on her phone as she made her way to the party. करीना मैम, थोड़ा आगे नहीं मिल रहा है। मैम थोड़ा आगे आओ ना, थोड़ा आगे। मैम नहीं मिल रहा है। करीना ने अपने सोशल मीडिया पेज पे भी अपने बेस्टी अमृता अरोड़ा के बेटे को उसके बर्थडे पे विश किया था। करीना wrote, "Happy birthday Rayu, shine bright." अमृता और उनकी बहन मलाइका ने भी रायान को उसके जन्मदिन पे विश किया। अमृता ने अपने बेटे की फोटोज सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा, "And he's 9. My Rayman is a little big boy. Shine on my baby boo. Love like no other." Hope you had a fun time with Taimur and Jay. अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझको अंडरवर्ल्ड की धमकी दी और कई सारी धमकियां दी। मुझको डराया, धमकाया, दबाव बनाया शर्लिन की शिकायत को वापस लेने के लिए। शर्लिन चोपड़ा ने लगाया शिल्पा शेट्टी पे सेंसेशनल इल्जाम। शर्लिन ने अलेज किया है कि शिल्पा ने उन्हें डरा धमकाकर चुप कराने की कोशिश की थी। शर्लिन हैज ऑल्सो अलेज्ड कि राज कुंद्रा भी इससे पहले उन्हें धमकाने की कोशिश कर चुके हैं। Shilpa Shetty Kundra's husband Raj Kundra spent 2 months in jail after he was accused of producing and distributing obscene videos from streaming apps. Raj फिलहाल बेल पे है and he has managed to stay away from social media and the public eye. शिल्पा ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रिज्यूम किए हैं, लेकिन it looks like their troubles may not be over just yet. इस हफ्ते शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके हस्बैंड राज ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल किया है। अब शर्लिन ने उनके इस कदम का जवाब देते हुए शिल्पा और राज पे उन्हें इंटिमिडेट करने का इल्जाम लगाया है। शर्लिन का एलिगेशन है कि शिल्पा ने उन्हें फोन करके थ्रेटन किया और अपना केस वापस लेने को कहा था। शर्लिन का ये भी इल्जाम है that राज और शिल्पा ने उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकियां दी हैं। 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझको अंडरवर्ल्ड की धमकी दी और कई सारी धमकियां दी। मुझको डराया, धमकाया, दबाव बनाया शर्लिन की शिकायत को वापस लेने के लिए। शर्लिन का ये भी इल्जाम है कि उन्हें कहा गया था कि अगर उन्होंने राज के किए गए अलेज्ड असॉल्ट के बारे में बात की तो उन पे केस कर दिया जाएगा।
Sherlyn has accused Raj of physical assault and alleged that he violated her modesty. शर्लिन चोपड़ा ने 14 अक्टूबर को राज और शिल्पा के खिलाफ FIR फाइल किया था, जहां she accused them of cheating and mental harassment. She also claims that she shot the 3 videos for one of Raj's companies, जिसके उन्हें पैसे नहीं मिले हैं. शिल्पा और राज के लॉयर के मुताबिक शर्लिन के सारे इल्जाम झूठे हैं और वो ये सब सिर्फ पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए कर रही है. Their lawyer had said all the allegations imposed by Sherlyn Chopra against Raj Kundra and Shilpa Shetty Kundra are fabricated and without any evidence. All this is done by Sherlyn Chopra to malign Raj and Shilpa's image and to extort money. One can only hope that this case is resolved soon and justice prevails. DDLJ के 26 इयर्स कंप्लीट होने पर काजोल ने सोशल मीडिया पे शेयर किया एक खास वीडियो. लेकिन अपने सबसे करीबी को-स्टार और दोस्त शाहरुख खान को पब्लिकली ना सपोर्ट करने के लिए काजोल हुई ब्रूटली ट्रोल. काजोल और शाहरुख के लिए DDLJ एक लैंडमार्क फिल्म थी. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे remains one of the most iconic romantic films in the history of Bollywood. इस फिल्म ने शाहरुख को एज अ रोमांटिक हीरो पोजीशन किया and it also turned him and Kajol into a beloved on-screen pair. DDLJ को रिलीज हुए 26 साल हो गए हैं. काजोल ने इस खास मौके पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें फिल्म का आइकॉनिक लास्ट सीन है. वो सीन जहां सिमरन भागते हुए राज के पास जाती है as he is about to leave in a train. ये क्लिप शेयर करते हुए काजोल wrote in her post, Simran caught the train 26 years back and we are still thanking everyone for all this love. Unfortunately, netizens को काजोल का ये पोस्ट insensitive लगा क्योंकि SRK, who was also in the film as the iconic Raj, is going through a very difficult time right now. काजोल को ट्रोल करते हुए नेटिजन्स ने काजोल से पूछा कि उन्होंने SRK को पब्लिकली सपोर्ट क्यों नहीं किया है. उन्हें ये भी लगा कि SRK के परिवार पे आई मुश्किल घड़ी के बीच ये सेलिब्रेटरी पोस्ट इनसेंसिटिव था. But it looks like काजोल इस क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट नहीं कर रही है. वो फिलहाल अपने बेटे युग, अपनी सिस्टर इन लॉ नीलम और उनके दोनों बेटों के साथ मॉस्को में छुट्टियां मना रही है. Kajol has posted several photos from her holidays and it looks like फिलहाल वो इस कंट्रोवर्सी से हजारों किलोमीटर दूर है. प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का. जानवी कपूर और सारा अली खान ने 4 चांद लगाए रणवीर सिंह के टेलीविजन शो पर. दोनों ग्लैमरस गर्ल्स ने अपने डिजाइनर आउटफिट से उड़ाए सबके होश और बढ़ाया शो का स्टारडम क्वोशंट. जानवी और सारा अपने जनरेशन की अपकमिंग स्टार्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी बहुत पॉपुलर है. दोनों ही अपने फैशनिस्टा अवतार्स के लिए फेमस है एंड while they are still proving themselves as actors, दोनों अभी से स्टाइल आइकॉन्स बन गई है. टेक अ लुक. जानवी कपूर और सारा अली खान ने रणवीर सिंह के शो पर किया एक खास अपीयरेंस. The two millennial stars and fashionistas made an appearance together on the sets of Ranveer's show और 3 बड़े स्टार्स को साथ देखकर उनके फैंस के होश उड़ गए.
दोनों ही अपने डिजाइनर आउटफिट्स में खूबसूरत लग रही थी and it looks like they had decided to bling it for this appearance. जानवी दिखी एक पीच कलर्ड सीक्वेंट ड्रेस में जिसे उन्होंने पहना हाई हील्स और मिनिमल ज्वेलरी के साथ. She left her hair open in waves. Sara, on the other hand, wore a little black dress जिस पे बने थे glittering animal print के stripes. Sharing pictures of her outfit on social media, Sara ने लिखा, Zebras never change their stripes. रणवीर और सारा के आउटफिट्स थोड़े बहुत मैच कर रहे थे, as he too was in a black suit with sequins on it. जानवी और सारा ने रणवीर के साथ पिक्चर्स के लिए पोस्ट किया और तीनों को साथ देख के हमें रियलाइज हुआ that while Sara has worked with Ranveer in her debut film, जानवी ने आज तक उनके साथ कोई फिल्म साइन नहीं की है. जानवी और सारा भले ही प्रोफेशनली कॉलीग्स और राइवल्स हो, पर्सनली दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है. The two have been seen working out together in the past and praising each other's performances. एक वक्त था जब एक्टर्स के बीच मेजर ईगो क्लैशेस और कैट फाइट्स हुआ करते थे, लेकिन these new stars know how to separate professional rivalries from personal equations. दो कंटेम्पररी एक्टर्स को साथ देखकर अच्छा लगा and we look forward to seeing their dynamic on the screen. प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट इतना छोटा सा कि मैं यूं गई और यूं आई. सो स्टे ट्यून्ड. वो दिन गए जब सिर्फ बड़े पर्दे के सितारों को सेलिब्रिटीज माना जाता था. With the explosion of digital content and social media, आज ऐसे कई स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी किसी मूवी स्टार से कम नहीं है. सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का साथ में शूट किया गया आखिरी गाना अब रिलीज हो गया है. द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द सॉन्ग वाज फिल्म्ड इन नवंबर लास्ट ईयर, लेकिन सेकंड वेव की वजह से ये गाना जिसका टाइटल है हैबिट कंप्लीट नहीं हो पाया. Now the makers have released the song with lots of behind-the-scenes footage from the shoot in Goa. ये गाना जिसकी ओपनिंग सीन्स में शहनाज गिल दिखाई दे रही हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए इमोशनल ट्रिब्यूट है. It's really heartbreaking to see him on screen again and realize that we will never see this handsome, talented young actor in any new content again. Rest in peace, Siddharth. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो वर्ड अनजाने में यूज़ किया और मुझे उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था. और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अनजाने में हुई गलती को प्लीज आप माफ करें. युविका चौधरी, जिन्हें कास्ट स्लर यूज करने के एलिगेशन पे रिसेंटली अरेस्ट किया गया था, हैज नाउ सेड कि अपोलोजाइज करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती. युविका चौधरी इंटरिम बेल पर रिलीज हुई हैं और अब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि शी डिड नॉट यूज द अलेज्ड कास्ट स्लर ऑन एनी इंडिविजुअल और उन्हें इसका मीनिंग भी नहीं पता था. शी ऑल्सो अलेज्ड कि उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है. The actor can only hope now कि उनकी माफी लोग एक्सेप्ट कर लें और उन्हें दोबारा पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े. बिग बॉस 15 में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. इन द प्रोमो ऑफ एन अपकमिंग एपिसोड, जय भानुशाली और प्रतीक सेजपाल की तेजस्वी प्रकाश के साथ होने वाली है एक और लड़ाई. इन द कोर्स ऑफ अ टास्क, तेजस्वी प्रकाश की फिर छिड़ी जंग जय भानुशाली के साथ. प्रोमो में ये भी दिख रहा है कि प्रतीक सेजपाल करण कुंद्रा के साथ झगड़ा कर रहे हैं. लुक्स लाइक लॉट्स ऑफ तू में इज ऑन द कार्ड्स. क्यों हो गई देवलीना भट्टाचार्य इमोशनल? देवलीना भट्टाचार्य is all set to appear on an episode of Ladies vs Gentlemen, जिसे होस्ट कर रहे हैं रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख. शो के प्रोमो में इट इज सीन दैट देवलीना भट्टाचार्य इमोशनल हो रही हैं. जैस्मिन भसीन और जिनेलिया खुद उन्हें कंसोल करने की कोशिश करते हैं. आखिर क्या हुआ जो बह गए देवलीना भट्टाचार्य के आंसू? Big Boss OTT की winner Divya Agarwal has shared her thoughts about marriage with long-term bae Varun Sood. In an interview, Divya Agarwal ने कहा, "Marriage is a big responsibility and we both understand that thing well. Not running away from that question. No, not at all. But marriage will happen soon once we plan our life. Whenever it will happen, डंके की चोट पे होगा and everybody will be happy with it." Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. अपने reviews और views हमें जरूर दीजिए on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, guys, please stay safe.